श्लोक नंबर 5 हम पढ़ेंगे। न हि कश्चित् क्षरमपि जातु निस्तत्य कर्मकृतं कार्यते हयावश कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणः। न हि कश्चित् क्षरमपि जातु निस्तत्य कर्मकृते कार्यते हयावश कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणवे। न हि कश्चित् क्षरमपि जातु निस्तत्य कर्मकृते करयाते हयावश कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणवे। हरे कृष्ण प्रभु। यहाँ पे तात्पर्य समझते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तात्पर्य समझेंगे। गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। यह देहधारी जीवन का प्रश्न है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चलित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत में सत्कर्म के प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संस्कार में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षकों को शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों का आदिष्ट कर्मों से उसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के प्रत्येक स्वाभाविक कर्म को निरत रखता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। श्रीमद् भागवत में पहला अध्याय 5वां चौथा श्लोक 24 नंबर में लिखा गया है। भागवत में इसकी पुष्टि हुई है। इसकी पुष्टि हुई है कि वहाँ पे लिखा है, तया कत्वा स्वधर्म चरराम भुंजिम हरे भजन पक्को अथ पतेत यदि यत्र क वा भद्रम बुद्ध मनुष्य की तो वार्थ आपतो अभजताम स्वधर्मतः। हरे कृष्ण। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्र अनुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे, और चाहे वह पतित भी हो जाए तो उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित न हो तो ये सारे कार्य उसके लिए उसके किस लाभ के हैं। यदि कोई कृष्ण भावनामृत को अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्र अनुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे, और चाहे वह पतित भी हो जाए तो उसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किसकी नहीं होगी? जो कृष्ण भावनामृत का अंगीकार कर चुका है वो व्यक्ति शास्त्रों में जो वर्णित है या उसके अनुसार वो काम भी नहीं करता है। शास्त्र में कर्म को न करें अथवा ठीक से भक्ति भी न करें, और चाहे वह पतित भी हो जाए, इससे उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु वह शास्त्रानुमोदित सारे कार्य करे और कृष्णा भावना भवित न हो तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं। अतः कृष्णा भावनामृत के इस स्तर तक पहुँचने के लिए शुद्धिकरण की प्रतिक्रिया आवश्यक है। यद्यपि संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्णा भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुँचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है।